जम्मू और कश्मीर में पाक प्रशिक्षित और भारत के कुछ आतंकवादी संगठनों के समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस प्रकार से धर्म पूछ कर 27 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, उससे भारत ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध है और हर किसी ने इसकी निंदा की है। भारत ने पाकिस्तानियों को इसके लिए सबक सिखाने की बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहले भी यह कहा है, सर्वदलीय बैठक में भी यह बात उठी है कि ऐसी नृशंस हत्या जिसमें धर्म पूछ कर हिंदू धर्मावलंबियों की हत्या कर दी गई, उसके आतंकवादियों को चाहे वे धरती के किसी भी कोने में रहें, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी बात इस सिलसिले में सिर्फ सिंधु नदी के पानी के नहीं छोड़ने की हुई थी। सिंधु जल संधि जब रद्द हुई थी तब पाकिस्तानियों ने यह अनुमान लगाया था और तब इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान को अब सिंधु जल नदी का पानी नहीं मिलेगा। और इसे लेकर उसके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कह दिया था कि सिंधु नदी हमारा है, हमारा रहेगा और इसमें या तो जल बहेगा नहीं तो भारतीयों यानी उधर वालों का खून बहेगा। दरअसल पाकिस्तान की युद्ध नीति भी अपूर्ण है। जैसे कई जगह छात्रों की यह शिकायत होती है जो सजेशन पढ़ कर परीक्षा दिया करते हैं और जब सजेशन नहीं लड़ता है तो यह कहता है कि आउट ऑफ सजेशन है। और वही बात अब पाकिस्तान को भी लग रही होगी कि उसने पूरी तैयारी की नहीं और ये उसके सिलेबस से बाहर हो गया। कहाँ तो बात हो रही थी पानी नहीं देने की पाकिस्तानियों को और कहाँ झेलम नदी में इतना पानी छोड़ दिया गया कि उससे वहाँ बाढ़ आ गई और अब यह वहाँ परेशानी का एक सबब बन गया। इसके कई मायने, पानी अचानक छोड़ देने के कई मायने हैं जिसके दूरवर्ती परिणाम होने की संभावना है। एक तो पीओके जहाँ इस बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, वहाँ के लोगों को यह लगेगा कि पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों को वह अपनी तरफ से भारतीय सीमा में प्रवेश करने देते हैं, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है, तो वह भी पाकिस्तान का विरोध करने लगेंगे। बलूचिस्तान भी इस मौका का फ़ायदा उठा सकता है और कहीं अगर अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान के इस बिगड़े हालात का लाभ उठाना शुरू कर दिया तो समझिए कि पाकिस्तान के लिए तो यह कोढ़ में खाज वाली स्थिति हो जाएगी। भारत के बिना कुछ किए ही उसकी स्थिति डगमगा जाएगी और तब वह जो इस आतंकवाद को जगह जगह बढ़ावा देता है उसे चिंता होने लगेगी और तब शायद भारत उस पर एक और बड़ा कुठाराघात करेगा। आइए जानते हैं इस समय झेलम में पानी छोड़े जाने के बाद क्या कुछ स्थिति बन रही है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है और इसे एक्ट ऑफ वार बता रहा है। इस सब के बीच पाकिस्तान में अचानक से बाढ़ के हालात बन गए हैं और कई गांव झेलम नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को वाटर इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम नदी में अचानक से पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और स्थानीय लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि झेलम के अलावा भारत किन किन नदियों में पानी छोड़कर
आधे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक झेलम में इस समय हर सेकेंड 22,000 घन फीट पानी बह रहा है। इससे गारी दोपट्टा, मझोई और मुजफ्फराबाद में बाढ़ की चिंताजनक स्थिति बन गई है। मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने बताया कि झेलम में पानी छोड़े जाने की भारत की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई। यह जानबूझकर उठाया गया कदम है। गौरतलब है कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत सिंधु जल प्रणाली की नदियों में पानी छोड़े या रोके जाने की जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता था। इतना ही नहीं, ग्लेशियरों के पिघलने या फिर नदी का जलस्तर बढ़ने का डाटा भी पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाता था। लेकिन जब भारत ने अब इस संधि को रद्द कर दिया है, जिससे भारत नदियों में जलस्तर बढ़ने या घटने की सूचना पाकिस्तान को देने के लिए बाध्य नहीं रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के बाद भारत की ओर से अभी सिर्फ झेलम नदी का पानी बिना पूर्व सूचना के छोड़ा गया है, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को झेलम के अलावा चिनाब और सिंधु नदी का पानी भी मिलता था। तीनों नदियों में पानी छोड़ने या रोकने के मामले में भारत पाकिस्तान को सूचित करता था, लेकिन अब भारत इन तीनों नदियों के बारे में पाकिस्तान को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में अगर तीनों नदियों में एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब प्रांत बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं और लाखों हेक्टेयर खेती योग्य ज़मीन डूब सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध राज्य खेती की ज़रूरतों के लिए इन तीनों नदियों पर ही निर्भर हैं।